बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आरिफ हमीद भट्टी। अहम तरीन और अफसोसनाक खबरों। नाज़रीन, हुकूमत ने अभी अपना ओहदा संभाला नहीं ठीक तरह से। इत्तेहादी ब्लैकमेल करें, दूसरी तरफ सहाफ़ियों को गिरफ्तार करने के लिए और दीगर लोगों को गिरफ्तार करने के लिए तेज़ी से अफसर तब्दील किए जा रहे हैं और गंदी शोहरत के अफसरों को लाया जा रहा है। यहाँ तक कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म एक अखबारी ख़बर के मुताबिक इमरान खान के बारे में रात 2 बजे इंक्वायरी शुरू कर दी गई कि उन्हें एक गैर मुल्क से तोहफे में हार मिला था, उसको कम कीमतों पर लाहौर में बेचा जुल्फ़ी बुखारी ने। दूसरी तरफ इमरान खान आज पेशावर में अहम तरीन जलसे से खिताब करेंगे और कहा जा रहा है कि लाहौर के जलसे में वो राज फाश करेंगे कि उन पर क्या क्या दबाव था और उनसे क्या क्या करवाया जाना चाहता था। ऐसी सूरत हाल में शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत संभालते ही सख्त मुश्किलात का सामना है। इत्तेहादियों ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। ना सिर्फ वजारतें बल्कि मनपसंद ओहदे और पंजाब में पीपल्स पार्टी ने बहुत बड़ा हिस्सा मांग लिया है। इसीलिए आज शहबाज शरीफ को अचानक कराची जाना पड़ा है। MQM और PP ने ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी है कि हमें खाली वजारतें नहीं, 7 सेक्रेटरी और अहम ओहदों पर हमारे अफसरान भी तैनात चाहिए। दूसरी तरफ नवाज शरीफ पाकिस्तान आने की तैयारी और मरियम अपने वालद को ले जाने के लिए कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ आकर अमलन शहबाज शरीफ की बजाय वजारत उज़्मा की कमांड संभाल लेंगे और अपने पुराने बयानियों को लेके चलेंगे। दूसरी तरफ बदकिस्मती है कि हुकूमत ने हर दौर में ही सहाफ़ियों को दबाने के लिए एक फरिश्त बना ली है और कहा जा रहा है कि इसमें किराए के सहाफ़ी भी शामिल हैं जो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन करना जा रहे हैं। चंद सहाफ़ियों को धमकियां भी दी जा रही हैं। ना सहाफ़ी किसी एक जमात का कारकुन नहीं होता। बदकिस्मती है, हर हुकूमत जो भी इक़्तिदार में आती है वो चाहती है जैसे उनके रहनुमा और वर्कर उन्हें सपोर्ट करते हैं, उनके लिए कलमे पढ़ते हैं। सहाफ़ी भी कड़े कि सहाफ़ी का सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है कि वो गैर जानिबदार रहे और किसी एक की ना करे। दूसरी तरफ पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ ट्रेंड चलाने वालों, मुल्क दुश्मनों के ख़िलाफ़ जिन्होंने फ़ौज को बदनाम किया है, उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जा रहा है। लेकिन उनके रूप में कहा जा रहा है सहाफ़ियों को और चंद ऐसे लोगों को जो इस हुकूमत में तनकीद कर रहे हैं उन्हें निशाने इबरत बनाने की कोशिश की जाएगी, गिरफ्तारियां की जाएंगी और जेल भरो। जिस पर PTI ने जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया। लगता है आने वाले दिनों में मौजूदा हुकूमत अपने आइन साजी की बजाय लड़ाई झगड़े में ही रहेगी और जिसको अपोजिशन सारी उम्र जाली हुकूमत कहती रही, सिलेक्टेड हुकूमत कहती रही, फ्राडिया हुकूमत कहती रही, इस 2018 को फ्राड कहती रही, अब उसी के वजारत उज़्मा हो के बंदरों की तरह खीर बांट रहे हैं। इसी कहते हैं कि सर मुंडाते ही ओले पड़े। हुकूमत के लिए हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन इंतकाम का आग उनके सीने में अपने मुखालफिन के लिए जारी है। नाज़रीन, इतला आ रही है कि आज इमरान खान पेशावर में अपनी गैर मुल्की साजिश के बाद पहले जलसे में बड़ा धमाका करेंगे और ये धमाके वो किस वार करेंगे कि पिछले 3.5 साल उनके एहतसाब में रुकावटें कौन डालता रहा, कौन कौन उनको मजबूर करता रहा कि अरबों खरबों रुपए की मुलव्वस अफराद को रियायत दो, NRO दो, और इसके बाद कराची और फिर लाहौर में ऐसे राज अफशा करेंगे जिसके बाद इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है। ये मेरी इतलात है। अल्लाह ताला सब का हामी और नासर रहे। तमाम सियासतदान काबिल कदर है, लेकिन इमरान खान जो इंकशाफत करने जा रहे हैं उसके बाद कोई बड़ा पाकिस्तान में बड़ी शख्सियत टारगेट बन सकती है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान के पास इस वक्त 130 इस्तीफ़े जमा हो चुके हैं जिन्हें वो डिप्टी स्पीकर कासम सूरी को देंगे, वो तस्लीम कर लेंगे। हालांकि उनकी जमात के लोगों की अक्सरियत जब हो रही थी पार्लियामेंट की तो उन्होंने कहा था सर इस्तीफ़े ना दें, किसी एक MNA को गिरफ़्तार करना हुकूमत के लिए मुश्किल होगा, हम असम्बली में भी टफ़ टाइम देंगे और बाहर जलसे जुलूसों में भी। लेकिन इमरान खान की ज़िद और चंद नादान और खुशामदी मुशावदों ने इमरान खान को इस्तीफ़े देने पर मजबूर कर दिया और अपोजिशन इस इस्तीफ़े से कह रही है कि वो खुद मजबूत हो जाएगी और हम 2-2 4-4 करके इलेक्शन करवा लेंगे और इस तरह
जो साबक वज़ीर आज़म इमरान खान असम्बली में उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता था, असम्बली का सेशन चल नहीं सकता था, बजट मंजूर नहीं हो सकता था, इस वजह से कि हुकूमत बनाते ही ओले पड़ गए। शहबाज शरीफ को सख्त ब्लैकमेल किया जा रहा है तमाम इत्तेहादियों की जमातों से। ऐसे ऐसे उहदे मांगे जा रहे हैं कि वज़ीर आज़म बिल्कुल बेख्तियार होकर रह जाएंगे अगर वो इत्तेहादियों की बात मानते हैं। ना मानते हैं तो उनके खिलाफ अगर इमरान खान रिज़ाइन नहीं देता असम्बलियों से तो दूसरे दिन अदम एतमाद आ जाएगा और इस हुकूमत का 3 दिन चलना भी मुश्किल होगा। एक तरफ तो हुकूमत को सियासी महाजराई का सामना है, इकानमी सूरत हाल, दूसरी तरफ सहाफ़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। हमारे दोस्त डॉक्टर मोहित पीरजादा के मुताबिक उनको धमकी दी जा रही है और मुख्तलिफ सहाफ़ियों को कहा जा रहा है आपको गिरफ्तार करके ले देंगे, आपको मार देंगे और आपकी लाश किसी भी सड़क किनारे मिलेगी। इस किस्म की गुफ्तगू नहायत नामुनासिब है। नाज़रीन, सहाफ़त पर कदगन ये पहली दफ़ा नहीं लगी। ये आज़ादी सहाफ़त का सफ़र हमने सहाफ़ियों ने, हमारे बुज़ुर्ग सहाफ़ियों ने बहुत सारी शहादतों के बाद, कोड़े खाने के बाद, जेलों में जाने के बाद, मार खाने में दिया। किसी सियासतदान ने या डिक्टेटर ने भीख में नहीं दी। हम जानते हैं कुछ टाउट लोग आपके पास भी होंगे, लेकिन याद रख लें अगर आज़ादी सहाफ़त को और सच कहने को आपने टारगेट किया तो आखिरी दम तक पुरअमन एहतजाज करते रहेंगे और हमें आप आजमा चुके हैं। यकीनन सहाफ़ी को बायस्ड नहीं होना चाहिए। अगर हम में से सहाफ़ी ने कोई गलत किया तो हमारा एहतसाब भी होना चाहिए, लेकिन हमें खौफज़दा करके आप सच को दबा नहीं सकते और आपकी स्याहकारियाँ जब भी नज़र आईं उसकी निशानदेही करते रहेंगे, क्योंकि सहाफ़ी असल में अवाम की आँखें और कान होता है। हम आप चंद हुक्मरानों के लिए 22 करोड़ अवाम को धोखा नहीं देंगे। आप इंतकाम शुरू करें, हम मुकाबले और अल्लाह के आसरे पे 2 नफल बढ़ के आपका मुकाबला करेंगे। नादरिन, ये लग रहा है कि जो सूरत हाल होती जा रही है, जिस तेज़ी से हुकूमत इंतकाम की तरफ जा रही है और तेज़ी से अफसरों को तब्दील किया जा रहा है और गंदी शोहरत के अफ्तार लगाना चाह रहे हैं, जो पुलिस मुकाबले के माहिर हैं, जो जाली पर्चे देने के मुकाबले हैं, जो झूठे मुकदमात करने के माहिर हैं, उन लोगों को अहम जिम्मेदारियाँ दी जा रही हैं ताकि हुकूमत पर होने वाली तनकीद को ज़बान को काट दिया जाए या उसको पर नामालूम तरीके से सख्तियाँ की जाएँ, और ये सख्तियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। नाज़रीन, अब देखना यह है कि इस सिलसिले में अगर इमरान खान तवील रास्ते के लिए बाहर निकलते हैं तो उनके लिए हुकूमत को चलाना मुश्किल होगा। दूसरी तरफ ज़िम्मेदार ज़राए ये कहते हैं, आज एक एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक साबक वज़ीर आज़म इमरान खान को जो एक हार मिला था दोस्त ममालिक से, जिसकी कीमत अखबार की खबर के मुताबिक 18 करोड़ है। जुल्फ़ी बुहारी जो इमरान खान के करीबी दोस्त हैं, उन्होंने 18 करोड़ का बेचा था। उसकी FIA ने इंक्वायरी शुरू कर दी और ऐसी इंक्वायरियाँ FIA ने 15 लोगों की शुरू कर दी हैं, जिनका रात के 2 बजे हुक्म दिया गया ताकि अगर कोई हाई कोर्ट में इंटरम के डाले कि मेरा नाम स्टॉप लिस्ट में क्यों डाला है, मेरा नाम ECL में डाला है, इनके नाम की पैक डेट में इंक्वायरियाँ शुरू की जा रही हैं और उसमें कुछ सहाफ़ी और सियासतदान शामिल हैं। इंतकाम का ये रविश मेरा ख्याल है हुकूमत को लिए नुकसानदेह होगी, लेकिन हमेशा सच करने वाले कामयाब होते हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि उस्मान बुज़दार की फैमिली है, उन पे तो करप्शन के मुबैना तौर पर बहुत सारे इल्ज़ामात हैं और एक खातून डिफेंस में रहती थी और मानिका ख़ानदान, इन तीनों की फाइलें भी खोल ली गई हैं। अगर इनके ख़िलाफ़ सबूत हुकूमत को आ गए तो वो इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके जल्द बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की जाएंगी और इन सब का मकसद इमरान खान को खौफज़दा करना होगा। और इस सिलसिले में कहा जा रहा है चंद ब्यूरोक्रेट जो उस्मान बुज़दार ने अपनी इक़्तिदार में लाए थे, वो साबक हुकूमत के बारे में सुल्तानी गवाह बन के एविडेंस देंगे, जिससे इमरान खान को खौफज़दा किया जाएगा ताकि अमेरिकन साजिश से आने वाली हुकूमत को मजबूत किया जाए। दूसरी तरफ इस वक्त मौजूदा हुकूमत को सबसे ज़्यादा ख़तरा अपने लोगों से, अपने इत्तेहादियों से है, क्योंकि उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। नाज़रीन, शहबाज शरीफ के लिए हुकूमत करना बहुत आसान नहीं है। एक तरफ बहुत मजबूत अपोजिशन, एक तरफ आम शहरियों के पाकिस्तानी ज़ेरियों में ये बात चले गई है कि इमरान खान की हुकूमत को अमेरिकी साजिश और पाकिस्तान अरबों रुपए ख़रीदो फरोख्त से तब्दील किया गया। लोग इस तब्दीली को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं और सड़कों पर आकर एहतजाज का रंग अपना रहे हैं। और ऐसे में शहबाज शरीफ को इकॉनमी की सूरत और सबसे बड़ा
इस वक्त उन्हें बजट को मंजूर कराना है और बजट पेश करने के लिए उन्हें सख्त मुश्किलात का सामना है। इसीलिए जो 10% उन्होंने तनख्वाह बढ़ाई थी उन्हें वापस करना पड़ गया और IMF ने कहा तुम मामे लगते हो, खजाना खाली है, हम आपको इस तरह लूट मार करने नहीं देंगे। कराची के दौरे में भी शहबाज शरीफ के लिए अच्छी खबरें नहीं हैं। MQM और PP ने कह दिया हमने वजारतें नहीं लेनी, हमारे साथ बैठ के पावर शेयरिंग के मुकम्मल फार्मूला तैयार करें। ये नहीं हो सकता कि हुकूमत मैं कराऊँ, आसफ अली जरदारी ने और मौजें आप करें, और आपने हमसे मशावरत भी नहीं की और बड़े पैमाने पर बड़ी ट्रांसफ़रें पोस्टिंगें शुरू कर दी हैं। कहा जा रहा है कि पंजाब के IG, चीफ सेक्रेटरी और दीगर अहम ओहदे और DG FIA लोगों की फरिश्तें बननी शुरू कर दी गई हैं। और इस वक्त हर जमात ने, बाप जमात ने बलूचिस्तान में वो ऑफ़र कर दिया कि हमारे मिसिंग पर्सन ढूंढे जाएं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएं। क्या शहबाज शरीफ की इतनी पावर है कि बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन और किन अदारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? दूसरी तरफ MQM ने तमाम दफातर खोलने के लिए शराइत आयद कर दी है और मिसिंग पर्सन ये भी शहबाज शरीफ के लिए पूरा करना नामुमकिन होगा। तनख्वाहों का उन्हें जज्बाती होकर जो फैसला किया था वापस लेना पड़ा क्योंकि मुल्क में ख़जाना नहीं है और हुकूमत में आने वाले 4 माह के बाद सैलरी देने का वक्त भी नहीं है। दूसरी तरफ नैब ने, मौजूदा हुकूमत ने एक ही काम किया, नैब को ख़त्म करना शुरू कर दिया है। आज FIA की केस में अदालत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जाना ही पसंद नहीं किया गया और कहा जा रहा है कि नैब और FIA में अपोजिशन के तमाम केसों को ख़त्म किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को ललकार कर गए थे बीमारी के बहाने नवाज शरीफ साहब, वो कहा जा रहा है कि मुल्क में वापस आने की तैयारी कर रहे हैं और उसी बयानियों को लेकर आगे चलेंगे। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का जो इत्तेहाद है वो बंदर बांट की नज़र होने वाला है। क्या साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को मौजूदा हुकूमत FIA, पुलिस और सरकारी अफसरों से दबाव में ला के इनके बंदों को तोड़ कर सकती है? दूसरी तरफ PTI के ज़राए का कहना है कि इमरान खान को ऐसे मौके में असम्बलियों से इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए, ये हुकूमत को मजबूत करने के मुतरादिफ होगा। अगर हम अपोजिशन में रहते हैं और 130 लोग इनके ख़िलाफ़ करते हैं तो हुकूमत को हमें फेस करना मुश्किल होगा। और दूसरी तरफ PTI के कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी मर्ज़ी के बगैर इमरान खान के पास 130 इस्तीफ़े पहुंच चुके हैं जिसे डिप्टी स्पीकर फौरी तौर पर तस्लीम कर लेंगे, लेकिन इसके पेशे रो हुकूमत ने स्ट्रेटेजी बनाई है कि वो फौरी तौर पर इलेक्शन नहीं कराएंगे और स्टेप बाई स्टेप इलेक्शन आने वाले दिनों में हुकूमत भी पुल सरात पर अबूर करेगी और इमरान खान को भी सख्त मुश्किलात का सामना करेगा। अगर 3-4 बड़ी इंक्वायरियों में कोई करप्शन के सबूत साहब हुकूमत के ख़िलाफ़ आ गए तो यकीनन इमरान खान को तरीक चलाने में मुश्किल होगी। दूसरी तरफ फिर माजी में जिस तरह हर हुकूमत ने सहाफ़ियों पर TV शो पर पाबंदी लगाई, उनके दूसरे शो पर जाने में नौकरियों से निकलाई, इस हुकूमत ने आते सारी सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ खंजर और हथकड़ियाँ दोनों तेज़ कर दी हैं। आप अपना तकब्बर आजमाएँ, हम अपना सब्र आजमाते हैं और लेकिन पुरअमन जद्दोजहद साफत पर कदगन लगाने वालों के मुंह काला करने के मुतरदाफ़ी होगा। मादी में भी जिसने साफत को ज़ेर करने की कोशिश की, सच को दबाने की कोशिश की, उसका मुंह काली स्याकारियों से पूरी दुनिया ने देखा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर हो। अगर कोई साफ़ी ब्लैकमेल करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अगर कोई मुल्की ख़जाना लूटता उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन याद रख लें, अदल और अदावत में फ़र्क होता है, इंसाफ और इंतकाम में फ़र्क होता है। अगर जुल्म करोगे तो जुल्म आखिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।